नमस्कार साथियों, विजन एकेडमी फॉर सिविल सर्विस प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है आधुनिक भारत के PYQ एंड MCQ, जिनको हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। आज का जो पहला टॉपिक होगा यूरोपियन कंपनियों के आगमन से होगा। अब हम चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर, जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्न होंगे। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे, जो कि अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन दे रहा है फ्रेंच, स्पेनिश, डच, पुर्तगीज या पुर्तगाली। तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड, सी, पुर्तगालीज थे या पुर्तगीज थे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे मैं इस प्रश्न की एक्सप्लेनेशन क्लास में कर चुका हूं, आप क्लास नोट्स देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो फर्स्ट है अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ठीक। तो हमें पता है कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, सेकंड जो थे वो डच थे, थर्ड पे कौन आए थे, अंग्रेज आए थे, और लास्ट में सबसे कौन आए थे, फ्रांसीसी आए थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड इज राइट ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो शासक का नाम बताइए जिसने वास्को ड गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो हमें पता है कि वास्को ड गामा पुर्तगाल से आने वाला, समुद्र के माध्यम से भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति था। यूरोप का प्रथम व्यक्ति था जो समुद्र के माध्यम से भारत आया था। तो वास्को ड गामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर आया था। पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पे आया था। वहां का एक हिंदू शासक था जिसकी उपाधि जमोरिन थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि जमोर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जमोरिन ने किया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, पुर्तगाली। हम पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो 1503 में कोचीन में स्थापित की थी। तो कोचीन इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई इज राइट ऑप्शन होगा। तो कोचीन में इन्होंने सबसे पहले 1503 में स्थापित की थी। सेकंड इन्होंने 1505 में भारत के पश्चिमी तट पर की थी, कन्नूर में। 1505 में कन्नूर में की थी, ओके। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ स्थापित किया? लास्ट क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि कोचीन में इन्होंने सबसे पहले 1503 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। सेकंड 1505 में कन्नौर में की थी, ओके। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 तक रहा था। भारत में 1505 से 1509 तक रहा था। इसने हिंद महासागर में अपनी शक्ति को विस्तार करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। जो सेकंड वायसराय था पुर्तगाल का वो था अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक। 1509 से 1515 तक रहा था। तीसरा जो वायसराय बन के आता है उसका नाम था नीनो डी कुन्ना, जो 1529 से 1538 तक रहता है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम क्लास में विस्तार से कर चुके हैं, आप क्लास नोट्स देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, पुर्तगाली, ओके। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? हम इस प्रश्न की एक्सप्लेनेशन ऊपर वाले प्रश्नों में कर चुके हैं, तो हम बता सकते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड अल्बुकर्क।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का क्या अवसर था? पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो ऑप्शन दे रखा है पुर्तगालियों द्वारा स्पेन के नियंत्रण से मुक्ति। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह। इस प्रश्न को हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। 1661 में इंग्लैंड के जो राजकुमार थे उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से 1661 में होता है। इसलिए पुर्तगाली बंबई को ब्रिटिश के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे देते हैं। दहेज के रूप में बंबई ब्रिटिश को मिला था। और ब्रिटिश क्या करते हैं, यहाँ का जो राजा है वो क्या करता है, ब्रिटिश के राजा ने 1668 में बंबई द्वीप को 10 पौंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो ऑप्शन है फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, पुर्तगालीज। तो इसका राइट ऑप्शन है पुर्तगीज, क्योंकि पुर्तगीज का 1961 तक गोवा पर तथा दमन द्वीप पर अधिकार बना रहा था। इन्हें आजाद कराने के लिए भारत को यहाँ पर भी संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले पुर्तगालीज आते हैं और सबसे बाद में भारत से जाते हैं। 1961 तक गोवा दमन द्वीप पर इनका एकाधिकार बना रहा था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। ये स्टेटमेंट, ये कथन सत्य है। सेकंड है प्रारंभ में उनका बंबई पर स्वामित्व था। ये कथन भी सत्य है। तीसरा है लास्ट स्टेटमेंट, उनके पास कोचीन, द्वीप दमन में व्यापारिक बस्तियां थी। ये भी क्या है, सत्य है। फोर्थ है मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। ये ऑप्शन है गलत। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 यहाँ सही होंगे वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं सही कूट की ओर। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 1, 2, 3। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? इसका राइट ऑप्शन है बी, डचों ने, डच। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेज तथा डचों के बीच में हुआ था। तो अंग्रेजों ने डचों की शक्ति को भारत में कुचल डाला और डच यहां से निकल गए।